Hello students, today we shall continue the chapter Straight Lines of class 11th Mathematics. This is part 8. In this video lesson, we shall learn about general equation of a line and its conversion into slope-intercept form and normal form. सबसे पहले किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम सीखेंगे और उसके बाद उस जनरल इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि उस इक्वेशन के द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उस लाइन के बारे में कुछ सूचनाएं जैसे कि उसका स्लॉप है, इंटरसेप्ट या लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, इस तरह की जानकारी हमें आसानी से मिल सके। इसके लिए हम उस जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। तो जनरल इक्वेशन जो है वो इस तरह की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं तो जैसे लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह की जो फॉर्मेट है दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब हम इस जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में, और इसको हम स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह की होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फायदा ये रहता है कि एक तो हमें जो लाइन है जिसकी की ये इक्वेशन है उसका स्लोप कितना वो डायरेक्टली यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होती है, ये जो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं c, ये कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट के बारे में हमें सूचना देती है। इसलिए हम जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट किस तरह से करेंगे वो भी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। कोई भी जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होगी उस जनरल इक्वेशन को हम जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि लेफ्ट साइड में केवल y रखना है और बाकी सभी टर्म्स जो है उनको हम राइट साइड में ले जाएंगे और फिर y का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें केवल y को लेफ्ट में रखना है और बाकी सभी टर्म्स राइट साइड में ले जाएंगे। तो इसको लिखेंगे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। इसके बाद इसमें हम b से इसको डिवाइड कर देते हैं इफ b इज नॉट 0। तो b से डिवाइड करने के बाद ये हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स और ये हो गया माइनस सी अपॉन बी। अब हम इसको यदि इससे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ कंपेरिजन करने से हम पता लगा सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है अब यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हमें पता लग रही है। जो कांस्टेंट टर्म है स्मॉल सी वो वास्तव में यहाँ माइनस कैपिटल सी डिवाइड बाय कैपिटल बी है। तो ये फायदा रहता है, जनरल इक्वेशन को हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें x का जो कोफिशिएंट है उससे उस लाइन के स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही y इंटरसेप्ट कितना है वो भी हमें पता लग जाएगा। तो ये हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई लाइन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7, यानी y की टर्म को हमने लेफ्ट में रख लिया, बाकी सभी टर्म्स हमने राइट साइड में ले ली। इसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2/3x और प्लस 7/3। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें जो x का कोफिशिएंट है दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये जो 7/3 है ये y इंटरसेप्ट हो गया है। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कि स्लोप जो है m ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू माइनस 2/3 और y इंटरसेप्ट जो है वो हो गया है y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 7/3। ये पूरा जो एंटायर टर्म है कांस्टेंट टर्म
दिस इज द स्लोप y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, एक तो या तो जो जनरल इक्वेशन है उसको पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यदि किसी भी लाइन का स्लोप हमें निकालना है तो हम उसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और यदि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन b, यानी कि यदि कोई लाइन की इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में दे रखी है, यानी कि उसमें x y की टर्म्स लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस a अपॉन b इस फॉर्मूला से स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x और फिर डिवाइडेड बाई b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ y से यदि हम डिवाइड कर लेते हैं तो उससे डायरेक्ट जो है लाइन का स्लोप हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये हमारी पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये लाइन की इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 7 थी, चलिए 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो स्लोप है हम कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू सीधे ही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3 है, तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू माइनस 2/3। तो जनरल इक्वेशन यदि दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेकर स्लोप ऑफ द लाइन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी माइनस 2/3 है और यहाँ भी माइनस 2/3 आ रहा है। और यदि हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना। ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो x का कोफिशिएंट है दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। चलिए अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन थी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और इस फॉर्मेट में यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, वो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें x और y की टर्म जो है वो तो लेफ्ट में है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास मान लो जनरल इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें x और y की टर्म को हम लेफ्ट में रख लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ। इसके बाद चूंकि यहाँ पर 1 है इसलिए एंटायर इक्वेशन को हम माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये हो गया ax अपॉन माइनस सी, और ये हो जाएगा by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब राइट साइड में तो 1 आ चुका है, लेकिन यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नहीं है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय a इन द फर्स्ट टर्म। तो डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही मैं इसको a से डिवाइड करूंगा तो ये तो हो जाएगा x, न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा a से तो ये तो हो जाएगा x, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई a। सिमिलरली यहाँ हम देखें तो ये b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो y हो गया, और इसको b से डिवाइड करेंगे तो यह माइनस सी बाई b इज इक्वल टू 1। अब ये पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1। अब ये जो समथिंग है माइनस सी बाई ए, दिस विल रिप्रेजेंट दी a दैट इज x इंटरसेप्ट। ये जो a स्मॉल a है वो क्या है, x इंटरसेप्ट है। इसी तरह स्मॉल b क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि x इंटरसेप्ट क्या है। तो यहाँ हम x इंटरसेप्ट को लिखेंगे, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। और इसी तरह से जो y इंटरसेप्ट है उसके बारे में भी हमें सूचना मिल रही है कि इस लाइन, ये लाइन y एक्सिस पर जहाँ कट करती है उससे y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है वो भी हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब इंटरसेप्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज
3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड इट्स स्लोप एंड x एंड y इंटरसेप्ट्स। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का एक तो स्लोप हमें बताना है। तो स्लोप तभी बता पाएंगे जब हम इस इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि जनरल फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इस फॉर्म में यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको y इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस 4y इज इक्वल टू, बाकी सभी टर्म्स को हम राइट साइड में ले लेते हैं, ये हो गया माइनस 3x माइनस 10। अब हमें y के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, तो माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4x, और यहाँ माइनस 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 10/4 यानी कि 5/2। तो यहाँ तक हो चुका है 3/4, यानी मैंने माइनस 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप होता है जब लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि ये जो दिख रहा है x का कोफिशिएंट, यही इस लाइन का स्लोप है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन m विल बी इक्वल टू 3/4। तो पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया है, ये तो पहला पार्ट हुआ। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें x और y इंटरसेप्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a अपॉन y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मेट है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें तरीका मिल रहा है कि सबसे पहले हम x और y की टर्म्स को लेफ्ट में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन दे रखी थी 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसको लिखते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। इसके बाद माइनस 10 से डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने जनरल मेथड में किया था। माइनस 10 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये लिखेंगे माइनस 4y डिवाइड बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद इस 3 को हम नीचे ले लेते हैं, यानी कि एक तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 10/3 हो गया है। और इसी तरह से यहाँ पर यदि माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा y अपॉन माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10/4 हो जाएगा। 10/4 को हम लिख सकते हैं 5/2 इज इक्वल टू 1। ये हमने एक तरह से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि अब हम यहाँ से डायरेक्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं x इंटरसेप्ट, और इसी तरह से हमें लिखना पड़ेगा y इंटरसेप्ट। ये x इंटरसेप्ट है, तो x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट है, और ऐसे ही एक हमें चाहिए y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट चाहिए। तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना आया और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना आया। तो देखते हैं x इंटरसेप्ट कितना है। x इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पर जो x अपॉन जो लिखा हुआ है वो x इंटरसेप्ट है, तो ये हो जाएगा माइनस 10/3, ये x इंटरसेप्ट हो गया। और y इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/2, तो 5/2 क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन को यदि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि वो जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना है। तो ये है तरीका किसी भी लाइन का x या y इंटरसेप्ट या स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। हम उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। नॉर्मल फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, ये भी फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन सीखते हैं। मान लीजिए जनरल इक्वेशन ये है और नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये जो फॉर्मेट होती है ये होती है जनरल फॉर्मेट ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म।
तो चलिए इसको सही लिख देते हैं, यहाँ होता है P। अब हमें पता है कि लाइन जब नॉर्मल फॉर्म में होती है तो उसमें एक तो आता है कोस ओमेगा, एक आता है यहाँ पर साइन ओमेगा। और हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है कोस ओमेगा और y का जो कोफिशिएंट है साइन ओमेगा, ये दोनों ही एक तो 1 से लेस है, दूसरा कि कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से लेस होती है। तो एक तो ये, दूसरा जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है कोस ओमेगा और साइन ओमेगा, इनका अगर मैं स्क्वायर करके सम करूंगा तो 1 बैठ रहा है। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो ये जनरल इक्वेशन है, उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है। सबसे पहला काम है हम इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में लेंगे। ये डिमांड है इसकी नॉर्मल फॉर्म की, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, तो हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि जो ये p है ये लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी स्मॉल p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, और दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इफ सपोज c इज ग्रेटर देन 0, मान लीजिए कि ये कंडीशन ले लेते हैं कि सपोज c जो है इज ग्रेटर देन 0 है। अगर c ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली माइनस सी विल बी लेस देन 0, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से इसको पूरा एंटायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये मैंने लिया है यहाँ पर कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि सपोज इफ c is greater than 0, अगर c is less than 0 है तो no problem, minus c will be positive और we will not have to multiply entire equation by -1. It depends on the situation whether this part is positive or negative. If capital C is positive then we have to multiply with -1 to both the sides. तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ, तो फिर ये करना पड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है वो -a और -b है, और इनका अगर स्क्वायर करके सम करता हूं तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो जरूरी नहीं है कि 1 हो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो है -a और y का कोफिशिएंट है -b, तो इन दोनों का पहले स्क्वायर करेंगे, यानी -a का स्क्वायर और -b का होल स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास एक टर्म आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x। इसी तरह से ये हो जाएगा -by डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू कैपिटल C अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करने के बाद ये जो है इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर ये जो -a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये कोस ओमेगा का काम करेगा। इसी तरह से -b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइन ओमेगा का काम करेगा, और कैपिटल C अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये स्मॉल p का काम करेगा, जो कि ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, वेयर हम लिख सकते हैं कहाँ किस की वैल्यू क्या है, वेयर कोस ओमेगा इज इक्वल टू -a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा विल बी इक्वल टू -b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इससे ओमेगा की वैल्यू हमें पता लग जाती है तो वो ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे, अदरवाइज इसी फॉर्मेट में हम लिख देंगे वेयर कोस ओमेगा इक्वल टू ये और साइन ओमेगा इक्वल टू ये। और इसी तरह से स्मॉल p है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल C डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है कि यदि कोई इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होती है तो जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है
अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो उसका फ़ायदा क्या है कि ओरिजिन से यदि हम उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इसकी लेंथ कितनी है ये p हमें पता लग जाती है यहाँ से, p इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये जो नॉर्मल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ओमेगा, वो हमें पता लग जाता है, इसलिए हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। रेड्यूस द इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा। अब हम इसे पहले तो इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जनरल इक्वेशन है। तो 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है 3 और जो y का कोफिशिएंट है 1, तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये तो हो गया 3 स्क्वायर और ये y का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आता है √10। तो वी विल डिवाइड द एंटायर इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन लिख दें यहाँ थोड़ा, डिवाइड और इसको इस तरह से लिख देते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज ये हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 यानी √10। √10 से हम एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बाई √10 x और ये हो जाएगा 1 बाई √10 y इज इक्वल टू 8 अपॉन √10। इस तरह से इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये कोस ओमेगा काम कर रहा है, ये जो पार्ट है वो साइन ओमेगा काम कर रहा है, और यह जो ग्रीन कलर्ड पार्ट है दिस इज इक्वल टू p। तो ये हो गई है किसमें कन्वर्ट, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, where cos ओमेगा इज इक्वल टू 3 अपॉन √10 और साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई √10। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कोस ओमेगा का स्क्वायर और साइन ओमेगा का स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो p है वो भी हमें पता लग रहा है, ये हो गया 8 अपॉन √10, यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो एक तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन सपोज इस तरह की लाइन है, तो इस लाइन पर यदि मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज OM, उस p की वैल्यू हमें पता लग रही है 8 अपॉन √10। सिमिलरली ये जो नॉर्मल है OM, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ओमेगा वो कितना है वो भी हमें पता लग रहा है। दिस ओमेगा विल बी डिसाइडेड बाय दीज टू इक्वेशंस, कोस ओमेगा है 3 बाई √10, साइन ओमेगा है 1 बाई √10, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो हम पता लगा सकते हैं। यानी कि यदि पता लगाना है कि ये लाइन जो है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ p विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो दिस लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 अपॉन √10 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आज आपने जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।